ब्रह्मांड को बने अब अरबों साल बीत चुके थे। हमारी पृथ्वी ठंडी हो चुकी थी, समुद्र बन चुके थे और जीवन ने अपनी पहली सांस भी ले ली थी, एक कोशिकीय जीव। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई थी। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हमारी ये पृथ्वी बनी और कैसे इस सूने धरती पर पहला जीवन आया। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक कोशिकीय जीव से इतने सारे स्पीसीज बने, हम और आप कैसे बने और क्या है डार्विन का एवोल्यूशन। लगभग 2 अरब सालों तक पृथ्वी पर जीवन ने कोई खास बदलाव नहीं देखा। ये बैक्टीरिया जिंदा तो थे, लेकिन ये अकेले थे, सरल और सीमित। अगर पृथ्वी पर जीवन को डायनासोर या इंसानों तक पहुंचाना था तो कुदरत को एक बहुत बड़ा जुआ खेलना था, एक ऐसा संयोग जो शायद ब्रह्मांड में दोबारा कभी ना हो। तारीख आज से लगभग 2 अरब साल पहले, जगह प्राइमोर्डियल ओशियन। यहाँ एक हिंसा हुई जिसने पूरी दुनिया बदल दी। एक बड़े शिकारी सूक्ष्म जीव ने एक छोटे बैक्टीरिया को अपना खाना बनाने के लिए निगल लिया। आमतौर पर वह उसे पचा जाता और कहानी वहीं खत्म हो जाती, लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। वह छोटा बैक्टीरिया पचा नहीं, उसने बड़े जीव के अंदर घर बना लिया और बदले में उसने उस बड़े जीव को कुछ ऐसा दिया जो उस वक्त दुनिया में सबसे कीमती था, एनर्जी। इस प्रक्रिया को विज्ञान में एंडोसिम्बायोसिस कहते हैं। वह छोटा बैक्टीरिया आज हमारे शरीर की हर कोशिका में मौजूद है, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। यह हमारे सेल्स का पावर हाउस है। इस मिलन ने जन्म दिया पहली कॉम्प्लेक्स सेल को, द फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल। अब जीवन के पास अपना डीएनए सुरक्षित रखने के लिए न्यूक्लियस थी और ऊर्जा बनाने के लिए एक पावर प्लांट। यह लाइफ का वर्जन 2.0 था। अब नियम बदलने वाले थे। करोड़ों साल बीत गए। ये जटिल कोशिकाएं बढ़ती रहीं और अपनी कॉपी बनाती रहीं, लेकिन ये अभी भी अकेले सफ़र कर रही थी। फिर आया एक और क्रांतिकारी विचार, क्यों ना साथ मिलकर रहा जाए। शुरुआत में यह सिर्फ एक झुंड था, लेकिन धीरे धीरे इन कोशिकाओं ने आपस में बात करना शुरू किया। रसायनों के जरिए संदेश भेजे गए। समझौता साफ था, तुम बाहर की सुरक्षा करो, मैं अंदर खाना पचाऊंगा। तुम देखने का काम करो, मैं चलने का काम करूंगा। इसे कहते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर। लगभग 60 करोड़ साल पहले समुद्र में अजीबोगरीब जीव तैरने लगे। ना उनके पास हड्डियां थीं, ना आंखें, ना दिमाग। ये मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय जीवन की पहली अपीयरेंस थी। नेचर अपनी पेंटिंग तैयार कर रही थी, लेकिन अभी उसमें रंग भरने बाकी थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला था, द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। लगभग 54 करोड़ साल पहले पृथ्वी ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी करवट ली। ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा और अचानक जीवन में एक धमाका हुआ। इतिहासकार इसे द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहते हैं। यह बायोलॉजी का बिग बैंग था। अब तक जीवन कोमल और लचीला था, लेकिन अब समुद्र में एक नई चीज घुल रही थी, कैल्शियम। जीवों ने इस खनिज का इस्तेमाल करके अपने शरीर पर कवच और हड्डियों के ढांचे बनाना शुरू कर दिए। लेकिन सवाल यह है कि उन्हें आखिर कवच की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि शांति का दौर अब खत्म हो चुका था। दुनिया का पहला सुपर प्रेडेटर जन्म ले चुका था, एनोमेलोकेरिस। इसके पास वह हथियार था जो इससे पहले किसी के पास नहीं था, शिकार करने की क्षमता। और यहीं से एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ शुरू हुई। शिकारी के पास दांत आए तो शिकार के पास कवच। शिकारी तेज हुआ तो शिकार छिपने में माहिर हो गया। यह होड़ ही वह इंजन थी जिसने जीवन को और कॉम्प्लेक्स बना दिया। इस युद्ध में एक और बहुत बड़ा आविष्कार हुआ जिसने खेल के नियम को हमेशा के लिए बदल दिए, आंखें। पहले जीव सिर्फ रोशनी और अंधेरे में फर्क समझते थे, लेकिन अब वे देख सकते थे। वे अपने दुश्मन को दूर से आते हुए देख सकते थे। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां करोड़ों सालों तक सिर्फ अंधापन था, लेकिन अचानक वहां दृष्टि आ गई। अब छिपना नामुमकिन था। इन विशाल राक्षसों और कवच वाले जीवों के बीच क्या आप इसे देख पा रहे हैं? यह छोटा सा कमजोर सा जीव, यह कोई कीड़ा नहीं है। ध्यान से देखिए, इसके पास ना तो कवच है ना दांत, लेकिन इसके शरीर के अंदर एक खास चीज है, एक लचीली रॉड जिसे नोटोकॉर्ड कहते हैं। यह रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन की शुरुआत थी। यह हम है, यह आपका और मेरा सबसे पुराना पूर्वज है। उस समय अगर किसी ने सट्टा लगाया होता तो वह इस कमजोर जीव पर कभी दांव न लगाता, लेकिन इसी नोटोकॉर्ड ने हमें तेज तैरने और बाद में सीधा खड़ा होने की ताकत दी। हम वर्टिब्रेट्स थे। समय बीतता गया और वह छोटा जीव अब विकसित हुआ और उसने समुद्र पर
राज करना शुरू किया। अब हम डेवोनियन पीरियड में हैं, जिसे मछलियों का युग भी कहा जाता है। लेकिन इवोल्यूशन ने यहाँ एक और खतरनाक हथियार ईजाद किया, जबड़े। मिलिए डंकलियोस्टियस से, समुद्र का टीरेक्स। इसके काटने की क्षमता इतनी थी कि यह धातु को भी मोड़ सकती थी। समुद्र अब एक युद्ध का मैदान बन चुका था। हर कोने में मौत थी। छोटे जीवों के लिए यहाँ टिकना मुश्किल होता जा रहा था। इस खौफ ने मछलियों को शैलो वाटर की ओर धकेल दिया, जहाँ बड़े राक्षस नहीं आ सकते थे। लेकिन वहाँ एक और नई समस्या थी। शैलो वाटर में ऑक्सीजन कम थी और कीचड़ ज़्यादा। जिंदा रहने के लिए उन्हें कुछ असंभव करना था। उन्हें पानी को छोड़ना था और जमीन की ओर जाना था। यह टिकटाकिक है। यह पूरी तरह मछली नहीं है और ना ही पूरी तरह जानवर। यह बीच की कड़ी का है। उस दौर में शैलो वाटर में जिंदा रहना एक सजा थी। पानी में ऑक्सीजन कम थी और शिकारी पीछे पड़े थे। टिकटाकिक के पास एक ही रास्ता बचा था, पानी से बाहर निकलना। लेकिन एक और समस्या थी, ग्रेविटी। पानी में आपका वजन कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप जमीन पर आते हो, आपका शरीर भारी हो जाता है। टिकटाकिक ने लाखों सालों के एवोल्यूशन के बाद अपने पंखों में कुछ ऐसा विकसित किया जो इतिहास बदलने वाला था। उसने कलाई यानी कि रिस्ट बनाई। यह इतिहास में पहली बार था जब किसी जीव ने खुद को जमीन पर धकेला था। यह सिर्फ एक मछली का जमीन पर आना नहीं था, यह हमारा पहला कदम था। अगर उस दिन उस मछली ने हिम्मत ना की होती तो हम आज यहाँ नहीं होते। धीरे धीरे वे टेट्रापोड्स यानी कि 4 पैरों वाले जीव बने। लेकिन जमीन अभी भी रहने लायक नहीं थी। सूरज की किरणें जानलेवा थी और त्वचा को सुखा रही थी। स्वागत है आपका कार्बोनिफेरस एरा में। पौधों ने जमीन पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने वातावरण को एक नई गैस से भर दिया, ऑक्सीजन। आज हवा में 21% ऑक्सीजन है, लेकिन उस समय यह 35% था। यह सांस लेने के लिए तो अच्छा था, लेकिन इसका एक भयानक साइड इफेक्ट था। कीड़े यानी कि इंसेक्ट, लेकिन आपके बुरे सपनों वाले कीड़े। चूंकि ऑक्सीजन ज़्यादा थी, इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत कुशलता से काम कर रहा था, जिससे इनके शरीर का आकार दानव जैसा हो गया। बिच्छू कुत्ते के आकार के थे, ड्रैगन फ्लाई बाज जितनी बड़ी थी। यह कीड़ों का साम्राज्य था। हमारे पूर्वज यानी कि एम्फीबियंस अभी भी छोटे थे और पानी के पास ही रहते थे। वे अपने अंडे जमीन पर नहीं दे सकते थे क्योंकि वे सूख जाते थे। फिर एक और आविष्कार हुआ जिसने जीवन को पूरी तरह आज़ाद कर दिया, एमनियोटिक एग। यह एक ऐसा अंडा था जिसके अंदर अपना निजी तालाब था। यह सख्त खोल के अंदर था जो बच्चे को सूखने से बचाता था। अब जानवरों को अंडा देने के लिए पानी में वापस जाने की जरूरत नहीं थी। वे जंगल, रेगिस्तान और पहाड़ों तक जा सकते थे और यहीं से उदय हुआ रेप्टाइल्स का। लेकिन कुदरत को शायद यह कामयाबी पसंद नहीं आई। 25 करोड़ साल पहले पृथ्वी अब तक की सबसे बड़ी तबाही की गवाह बनी। साइबेरिया की जमीन फट गई और लाखों सालों तक लावा उगलती रही। हवा में जहरीली गैसें भर गई, ओजोन परत नष्ट हो गई और एसिड रेन ने जंगलों को गला दिया। इसे द ग्रेट डाइंग कहते हैं। पृथ्वी पर मौजूद 95% स्पीसीज हमेशा के लिए मिट गए। समुद्र की 96% स्पीसीज खत्म हो गई। जीवन लगभग हार गया था। अब पृथ्वी फिर से एक कब्रिस्तान बन गई थी। लेकिन विनाश के मलबे के नीचे कुछ बच गया था, कुछ ऐसे जीव जिन्होंने हार नहीं मानी। अब मैदान खाली था, पुराने राजा मर चुके थे और एक नए वंश के उदय का रास्ता साफ हो चुका था। एक ऐसा वंश जो आने वाले 16 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर ऐसे राज करेगा जैसा किसी ने नहीं किया। परमियन मास एक्सटिंक्शन ने पृथ्वी को खाली कर दिया था, लेकिन इस खालीपन ने एक नए अवसर को जन्म दिया। लगभग 23 करोड़ साल पहले एक नया खिलाड़ी मैदान में आया। वे छोटे थे, वे फुर्तीले थे और उनके पास एक छोटा सा सीक्रेट हथियार था जो पहले किसी के पास नहीं था। वे वार्म ब्लडेड वाले जानवर थे। इन्हें हम डायनासोर कहते हैं, जिसका मतलब है भयानक छिपकली। लेकिन ये छिपकलियाँ नहीं थी, ये सुस्त नहीं थे, ये कुदरत की फरारी थी। इनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट था। इनकी सांस लेने की प्रणाली इतनी कुशल थी कि ये लगातार ऑक्सीजन ले सकते थे और इसी ताकत ने उन्हें पृथ्वी का अब तक का सबसे विशालकाय जीव बना दिया था।
जुरासिक एज यानी कि दिग्गजों का समय। जरा सोचिए, एक ऐसा जानवर जो 4 हाथियों के बराबर हो, जिसका दिल एक कार के इंजन जितना बड़ा हो। सौरोपोड्स ने बायोलॉजी के नियमों को चुनौती दी। उनकी हड्डियां खोखली थी ताकि वजन कम रहे और गर्दन इतनी लंबी थी कि वे उन पत्तों तक पहुंच सकते थे जहां कोई और नहीं पहुंच सकता। पृथ्वी पर इससे बड़ा जानवर ना पहले कभी चला था, ना शायद फिर कभी चलेगा। लेकिन डायनासोर के पैरों के नीचे एक और क्रांति हो रही थी, एक साइलेंट रिवॉल्यूशन, फूलों का जन्म। रंग बिरंगे फूलों ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इन्होंने कीड़ों और नए तरह के शाकाहारी जीवों को दावत दी और इस नई रंगीन दुनिया का बेताज बादशाह था टीरेक्स। हॉलीवुड मूवीज ने हमें बताया कि अगर आप हिलेंगे नहीं तो टीरेक्स आपको देख नहीं पाएगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। टीरेक्स की आई साइट ईगल से भी तेज थी, उसकी सूंघने की क्षमता किसी भी जानवर से ज़्यादा थी और उसके जबड़ों की बात करें तो वे हड्डियों को ऐसे चबा सकते थे जैसे हम किसी बिस्किट को खाते हैं। यह इवोल्यूशन का पिक था। ऐसा लग रहा था कि डायनासोर का राज कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन ब्रह्मांड के पास उनके लिए एक दूसरी योजना थी। तारीख 6 करोड़ 60 लाख साल पहले। एक नॉर्मल दिन था और धूप खिली हुई थी। टीरेक्स शिकार कर रहे थे, ट्राइसेराटॉप्स पत्ते खा रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि 60,000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से मौत उनकी तरफ बढ़ रही है। यह धमाका हिरोशिमा के एटम बम से 10 अरब गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। जमीन पिघल गई, एक शॉकवेव निकली जिसने रास्ते में आने वाले हर चीज को भाप बना दिया। समुद्र उबलने लगे और धूल का एक ऐसा गुबार उठा जिसने सूरज को ढक लिया। जो धमाके से बच गए वे भूख और ठंड से मारे गए। सूरज की रोशनी के बिना पौधे मर गए, पौधों के बिना शाकाहारी डायनासोर मरे और उनके बिना टीरेक्स जैसे शिकारी डायनासोर्स। 16 करोड़ सालों का साम्राज्य एक पल में राख हो गया। 75% स्पीसीज खत्म हो गई। इसे KPG एक्सटिंक्शन कहते हैं। ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी की कहानी अब खत्म हो गई थी, लेकिन राख के ढेर के नीचे जमीन के अंदर कोई सांस ले रहा था। डायनासोर चले गए थे, पृथ्वी खाली हो चुकी थी, लेकिन इस विनाश में एक विजेता उभर कर आया, मैमल्स, यानी कि हम। पर हम ही क्यों बचे? क्योंकि मैमल्स छोटे थे, इन्हें ज़्यादा खाने की जरूरत नहीं थी। ये जमीन के नीचे बिलों में रहते थे जहां आग और ठंड का असर कम था, और सबसे बड़ी बात, ये अपने बच्चों को पेट में पालते थे और दूध पिलाते थे। जब धुआं छटा तो पूरी पृथ्वी खाली पड़ी थी। यह एक खाली कैनवास था। मैमल्स ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। कुछ समुद्र में वापस चले गए और व्हेल बन गए, कुछ ने हवा में उड़ना सीखा और चमगादड़ बन गए, और कुछ ने पेड़ों की ओर देखा। जंगलों में एक खास तरह का विकास हो रहा था। पेड़ों पर रहने के लिए आपको पंजों की नहीं बल्कि पकड़ की जरूरत थी। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने अंगूठे विकसित किए, वही अंगूठा जिससे आप अभी अपना फोन पकड़े हुए हैं। उसका आविष्कार करोड़ों साल पहले एक डाली को पकड़ने के लिए हुआ था, और दूरी का अंदाजा लगाने के लिए हमारी आंखें चेहरे के सामने आ गई, जिसे स्टीरियोस्कोपिक विजन कहते हैं। अब हम दुनिया को 3D में देख सकते थे। लेकिन कुदरत ने फिर से पासा पलटा। पूर्वी अफ्रीका में जमीन फट गई। द ग्रेट रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ। पहाड़ों ने बारिश को रोक दिया, जंगल सूखने लगे और उनकी जगह ले ली कातिल घास के मैदानों ने। पेड़ दूर दूर हो गए और हमारे पूर्वजों के पास 2 ही रास्ते बचे थे, या तो पेड़ों के साथ मर जाएं या फिर उस खतरनाक जमीन पर उतरे। जमीन पर 4 पैरों पर चलना खतरनाक था। आप शिकारियों को देख नहीं सकते थे। जीवित रहने के लिए उन्हें खड़ा होना पड़ा, जिसे बाइपेडलिज्म कहते हैं। 2 पैरों पर चलना, यह इतिहास का सबसे बड़ा जुगाड़ था। इसने न केवल हमें दूर तक देखने की शक्ति दी, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात, इसने हमारे हाथ को आज़ाद कर दिया। अब इनके हाथ आज़ाद थे। अब वे पत्थर उठा सकते थे, औजार बना सकते थे और आग जला सकते थे। ऊर्जा जो पहले चलने में खर्च होती थी, अब एक नई जगह जा रही थी, हमारे ब्रेन में। आग, इसने हमें अंधेरे से बचाया। इसने हमारे खाने को पकाया, जिससे हमारे दिमाग को बढ़ने के लिए जरूरी ऊर्जा मिली। अब हम सिर्फ जानवर नहीं थे, हम इंसान बन चुके थे।
बैक्टीरिया से लेकर मछली, मछली से लेकर डायनासोर और डायनासोर की राख से निकले हम। हमने 4 अरब सालों का सफ़र तय किया। अस्तित्व की यह लड़ाई एक कोशिका से शुरू हुई थी और अब चेतना तक पहुंच गई है। लेकिन यह अंत नहीं है, क्योंकि जिस दिमाग ने आग की खोज की थी वह कल ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करेगा। वह सभ्यताएं बनाएगा, युद्ध लड़ेगा और सितारों तक पहुंचने की कोशिश करेगा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें द ज्ञान टीवी के साथ। जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद।